नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 17 सितंबर है और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता पेपर से लिया है, क्रिकेट से संबंधित है। विश्व कप बाद नहीं रहेंगे T20 के कप्तान विराट कोहली। उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। अक्टूबर में ही T20 विश्व कप दुबई में होने वाला है और आपको बता दें कि इसके बाद इस सबसे छोटे प्रारूप के क्रिकेट के यानी T20 से कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन वनडे और टेस्ट के कप्तान बने रहेंगे। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी मंजूर कर ली गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों की हालत लगातार सुधर रही है और बैंकों ने पिछले 6 साल में 5.01 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज की वसूली की है। इनमें से मार्च 2018 से अब तक 3.1 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है। ऋण के तेजी से समाधान के लिए 6 नए DRT यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल गठित किए गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए बैंकों में डालने की योजना सरकार की है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नए गठबंधन ऑक्स में भारत नहीं। आपको बता दें कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने नए त्रिपक्षीय गठबंधन का ऐलान किया है। और इसके अलावा बता दें आपको कि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा संगठन ऑक्स की घोषणा की गई है। इस गठबंधन में भारत नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर गठित 4 देशों के गठबंधन क्वाड में भारत को शामिल किया गया था। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, प्रतिबंधों के साथ शुरू होगी 4 धाम यात्रा। आपको बताएं कि कोविड निगेटिव रिपोर्ट और दोनों टीकों का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कुंड स्नान पर प्रतिबंध रहेगा। 4 धाम यात्रा जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सभी का यात्रा शुरू हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, भारत की वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद, ऐसा कहा है UN ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक विकास दर 2021 में 7.2% रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले साल वृद्धि में कमी आ सकती है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, राकेश अस्थाना को जनहित में दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाया। केंद्र ने हाई कोर्ट में कहा। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने दलील दी कि याचिका की जो दलील दी है उसमें कहा गया है कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और स्पष्ट रूप से किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। ऐसा याचिका दिया गया था, जिसके जवाब में कहा गया है कि जनहित में ये फैसला लिया गया है सरकार को राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाना। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, गुरुवार को कोरोना के 34,000 मामले पूरे देश में दर्ज किए गए और आपको बताते चले कि सबसे अधिक अभी तक जो मामले हैं वो केरल में ही आए। 22,182 नए मामले आए हैं। वही 178 लोगों की मौत इस दौरान हो गई केवल केरल में। इसके बाद बताएं आपको, केरल के बाद महाराष्ट्र में 3595 और तमिलनाडु में 1693 समेत दक्षिण भारत में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार ज़्यादा बने हुए हैं। अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, इस बार देरी से होगी मानसून की वापसी। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 10 दिनों तक उत्तर भारत से वापसी के संकेत नहीं हैं। 17 सितंबर से जैसलमेर में शुरू होगी इसकी वापसी। इस सीजन में अब तक दिल्ली में 1160.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 57 साल से सर्वाधिक है। वही अगली खबर सेंट्रल विस्टा को लेकर है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है, नए भारत की ताकत और ज़रूरत के हिसाब से बन रहा सेंट्रल विस्टा। परियोजना पर सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथों। नए डिफेंस ऑफिस का कॉम्प्लेक्स के 2 भवनों का किया गया उद्घाटन। बता दें आपको कि इसके साथ ये भी कहा गया कि बड़ी चालाकी से सैन्य अफसरों के लिए बन रहे ऑफिस परिसर पर इन लोगों ने चुप्पी साधी है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर रक्षा महकमे और सेना के अफसरों के कामकाज के लिए बन रहे भवनों और सुविधाओं की चर्चा नहीं छेड़ी। सेंट्रल विस्टा के तहत रक्षा मंत्रालय और सेनाओं के अलग अलग महकमों के कार्यालय के लिए बन रहे डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं।
वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, जिसमें दिया है कि एनसीसी के स्वरूप में होगा बदलाव। समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय ने किया हाई प्रोफाइल विशेषज्ञ समिति का गठन। महेंद्र सिंह धोनी और आनंद महिंद्रा के साथ संघ के जुड़े कानिटकर को भी समिति में रखा गया है। भाजपा नेता बैजयंत पांडा समिति के अध्यक्ष और सहस्त्रबुद्धे और राठौड़ भी बनाए जाएंगे सदस्य। अगली खबर हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया, इसमें दिया है कि बिहार के पास आज के महाअभियान के लिए 35 लाख टीका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टीकाकरण का महाअभियान आज बिहार में चल रहा है। प्रधानमंत्री सतत ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण। इस माह कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4.5 करोड़ पार हो जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, इसमें दिया है कि बिहटा का ESIC अस्पताल सूबे का 19वां मेडिकल कॉलेज बनेगा। आपको बताएं कि 500 डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त होंगे और 500 बेडों का ये हॉस्पिटल होगा, 19वां मेडिकल कॉलेज बनेगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखाएं खुलेंगी। निर्देश दिया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में बोले उप मुख्यमंत्री, बिहार को लेकर अपना नज़रिया बदलें। बैठक में उद्योग मंत्री शाहनवाज सर ने कहा कि बैंक बिहार को लेकर अपना नज़रिया बदले, केंद्र और राज्य की योजनाओं को अलग अलग नज़रिए से नहीं देखें। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, NIT पटना में हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। आपको बता दें कि नए सत्र 2021-22 में नामांकन लेने वाले छात्रों के पास विकल्प रहेगा। हिंदी अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के सेक्शन अलग अलग होंगे। अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि DCLR अब फिर से कर सकेंगे टाइटल सीट की सुनवाई। अधिकार बहाल कर दिए गए हैं। भूमि विवादों में आएगी कमी। अब सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और DM को इसको लेकर निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। सरकार ने अधिकार बहाल करने का लिया फैसला। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, नियुक्ति जल्द पूरी करने को 23 से महाआंदोलन। प्रथम इंटर स्तरीय नियुक्ति जल्द पूरा करने को लेकर 23 सितंबर से छात्र महाआंदोलन होगा, जिसमें बिहार के सभी जिलों से हजारों छात्र छात्राएं शामिल होंगे। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने गुरुवार को कहा कि 7 साल बाद भी BSSC की नियुक्ति पूरी नहीं की जा रही है, जिसके कारण अब आंदोलन होगा और 23 सितंबर को इसका फैसला लिया गया है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।